वेल दोस्तों, जब भी आप अपनी बाइक या फिर स्कूटी का इंश्योरेंस करवाते हो तो भाई यहाँ पे जो भी सर्विस सेंटर वाला डीलर होता है या फिर ऑफलाइन कोई भी डीलर होता है वो यहाँ पे 15 से 20% का कमीशन ले लेता है। लेकिन भाई आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप ऑनलाइन ही अपना इंश्योरेंस परचेज कर सकते हो और भाई यहाँ पे अपना 15 से 20% का जो कमीशन है वो सेव कर सकते हो। लेकिन भाई इंश्योरेंस लेने से पहले आपको इंश्योरेंस के अंदर कुछ टर्म्स होती है जिनका आपको पता होना चाहिए, जैसे कि फर्स्ट पार्टी प्लान, थर्ड पार्टी प्लान, कंप्रेहेंसिव प्लान या फिर जीरो डेप्थ प्लान। तो भाई चलो एक बार मैं आपको इन सबके बारे में क्विकली बता देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कौन सा इंश्योरेंस प्लान लेना है, ताकि भाई जब भी आप इंश्योरेंस क्लेम करो यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत ना है और भाई यहाँ पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस देने की जरूरत ना पड़े। अब भाई देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं थर्ड पार्टी प्लान के बारे में। ये प्लान आपका सबसे सस्ता प्लान होता है और भाई देखो इस प्लान के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो भाई एक बार मैं आपको दोनों ही क्लियर कर देता हूं। तो भाई देखो, सबसे पहला एडवांटेज ये है कि कभी भी पुलिस आपका चालान नहीं करेगी, ये जो प्लान है वो आपको चालान से बचा लेता है। और भाई यहाँ पे दूसरा एडवांटेज ये है कि भाई मान के चलते हैं आप कहीं रोड पे जा रहे हो और भाई किसी के साथ आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो भाई इस केस के अंदर जो इंश्योरेंस कंपनी है वो सामने वाले पर्सन को जो भी उसका नुकसान हुआ है उसका क्लेम प्रोवाइड करती है। लेकिन भाई इस केस में यहाँ पे जो भी आपको नुकसान हुआ वो आपको खुद ही सही करवाना पड़ेगा, यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी आपको कोई भी क्लेम नहीं देगी। अब भाई देखो, ये वाला क्लेम काम कब आता है ये भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि भाई आप अपनी बाइक या फिर स्कूटी बहुत ही दिनों बाद निकालते हो, जैसे हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार निकालते हो, तो भाई उस केस के अंदर आप थर्ड पार्टी प्लान ले सकते हो। जैसे कि भाई मैंने भी अपनी बाइक का थर्ड पार्टी प्लान ही करवा रखा है क्योंकि भाई मैं अपनी बाइक को बहुत ही कम निकालता हूँ। लेकिन भाई फर्स्ट पार्टी का ये कहना है कि अगर आपने किसी गाड़ी को टक्कर मार दिया है और भाई आपका भी और सामने वाले का भी नुकसान हो चुका है तो भाई थर्ड पार्टी के अंदर तो जो सामने वाला पर्सन था सिर्फ उसी को क्लेम मिलता था, लेकिन भाई फर्स्ट पार्टी के अंदर उसको भी क्लेम मिलेगा और आपको भी क्लेम मिलेगा। अगर भाई मैं इसका भी एक एग्जांपल दूं तो भाई यहाँ पे मेरे पास एक हीरो की भी बाइक है जिसको मैं रेगुलर चलाता रहता हूँ, उसके अंदर मैंने यहाँ पे फर्स्ट पार्टी प्लान ले रखा है। और भाई देखो, ये वाला प्लान आपका थोड़ा महंगा जरूर पड़ता है लेकिन भाई एक्सीडेंट के टाइम यहाँ पे से आप क्लेम ले सकते हो। अब भाई देखो, जो ये आपका फर्स्ट पार्टी प्लान होता है ना, इसके भी आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं। पहला है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, दूसरा है जीरो डेप्थ प्लान। अब भाई देखो, जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है इस प्लान के अंदर जो भी रबर के पार्ट्स होते हैं, टायर जैसे, और जो भी वेयर एंड टियर के पार्ट्स होते हैं वो यहाँ पे कवर नहीं किए जाते। और भाई दूसरी चीज, जो भी आपके छोटे मोटे पार्ट्स होते हैं, नट बोल्ट वगैरह, वो भी इस प्लान के अंदर कवर नहीं किए जाते। लेकिन भाई वहीं पे अगर आप जीरो डेप्थ का प्लान लेते हो तो भाई यहाँ पे आपकी A to Z सारी चीजें कवर हो जाती है, यहाँ पे आपको फिर एक भी पैसा नहीं देना पड़ता। और भाई देखो, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, जितने भी प्लान मैंने अभी आपको बताया इनमें पैसों का आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अभी मैं आपको आगे वीडियो के अंदर भी इन सब के बारे में बता देने वाला हूँ कि भाई इनके क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या प्राइस है। लेकिन मैं उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि भाई मान के चलते हैं अगर आपने यहाँ पे इंश्योरेंस परचेज कर भी लिया है तो भाई इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी गाड़ी को जो है वो स्पीड में भगाते रहोगे, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे आप अपनी गाड़ी का क्लेम तो ले लोगे लेकिन भाई अगर आपके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है तो भाई यहाँ पे आप क्लेम कैसे लोगे। तो भाई वो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है, इसलिए भाई आप लिमिट में रह के चलाओ। ऐसा मत सोचो कि भाई हमने क्लेम ले लिया है तो भाई हम यहाँ पे गाड़ी को भगाते रहेंगे। तो भाई आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होगी होंगी। एक बार मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि कैसे आप अपनी बाइक या फिर स्कूटी का इंश्योरेंस परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों, इंश्योरेंस लेने के लिए सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। इसका मैं आपको डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जैसे उस पर क्लिक करोगे आप इनकी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाओगे। अब भाई देखो, यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका बाइक का नंबर डालना पड़ेगा। आपका जो भी बाइक का नंबर है वो आप कंप्लीट यहाँ पे एंटर कर देना। उसके बाद सिंपली व्यू प्राइजेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। उसके बाद भी नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमको अपनी करंट पॉलिसी स्टेटस सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो आपको 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला है नॉट एक्सपायर का, दूसरा हमारा एक्सपायर्ड इन द लास्ट 90 डेज और तीसरा हमारा एक्सपायर्ड मोर देन 90 डेज। तो भाई देखो, अगर आपका एक्सपायर्ड नहीं हो तो आपको सबसे पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका जो प्लान है वो 90 डेज के अंदर एक्सपायर्ड हुआ है तो आपको सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, और मोर देन 90 डेज है तो आपको थर्ड वाला सिलेक्ट कर लेना है। अब भाई नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमको प्लान सिलेक्ट करने को कहा जा रहा है। सबसे पहले हमको हमारी बाइक की डिटेल्स दिखाई जा रही है। अगर आप उनको एडिट करना चाहते हो तो आप सिंपली यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कर सकते हो। अब भाई नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमको हमारी जो बाइक की डिटेल्स है वो वेरीफाई करवा लेनी है। जैसे कि हमारा जो ब्रांड है और मॉडल नेम है वो हमको यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको कैलेंडर का आइकन देखने को मिल जाएगा। आप सिंपली इस पे क्लिक करके यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लेना कि आपकी जो गाड़ी है वो किस ईयर के अंदर मैन्युफैक्चर हुई थी। उसके बाद भाई यहाँ पे आप देख सकते हो करंट पॉलिसी स्टेटस के अंदर हमने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर दिया है। अब हम सिंपली यहाँ पे नीचे में व्यू प्लान्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब भाई आप जैसे उस पे क्लिक करते हो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको यहाँ पे प्लान टेन्योर सिलेक्ट करने को कहा जा रहा है कि आप अपना जो प्लान है वो कितने टेन्योर के लिए लेना चाहते हो। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला है 1 साल, 2 साल और 3 साल। तो भाई आप जितने भी साल का लेना चाहते हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। प्लान सिलेक्ट करने से पहले भाई यहाँ पे आपको एक IDV वैल्यू देखने को मिल जाएगा जो कि हमारी इंश्योर्ड वैल्यू होती है। एक बार मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। अब भाई देखो, IDV वैल्यू हमारी वो वैल्यू होती है ना, बाई चांस आपकी जो बाइक है उसका एक्सीडेंट हो जाता है और जो आपकी बाइक है वो पूरी खत्म हो जाती है तो भाई यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जो आपको अमाउंट पे किया जाता है वो आपके
आपकी IDV वैल्यू होती है। और भाई यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप अपनी IDV वैल्यू यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो भाई देखो मैं तो हमेशा जब भी सिलेक्ट करता हूँ तो अपनी जो IDV वैल्यू है उसको हाई रखता हूँ, क्योंकि भाई बाई चांस कभी भी एक्सीडेंट हो जाता है तो जो भी मेरे को अमाउंट मिलेगा वो हाई मिलेगा। तो भाई यहाँ पे आप अपने हिसाब से IDV वैल्यू सिलेक्ट करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अब भाई अगर हम बात करें प्लान टेन्योर की, तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो अगर मैं 1 साल का सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है वो 1090 रुपए का दिया जा रहा है, और जो थर्ड पार्टी प्लान है वो हमारा 714 रुपए का है। उसके बाद अगर हम 2 साल का देखें तो यहाँ पे जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है वो 1949 रुपए का है, और जो हमारा थर्ड पार्टी प्लान है वो 1428 रुपए का है। और भाई अगर आप यहाँ पे 3 साल सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है वो हमारा 2843 रुपए का है, और जो हमारा थर्ड पार्टी प्लान है वो हमारा 2142 रुपए का है। तो यहाँ पे आप जो टेन्योर है वो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर हम बात करें थर्ड पार्टी प्लान के अंदर क्या क्या कवर होता है, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी की इंजरी या फिर डेथ हो जाती है तो उसको यहाँ पे कवर देखने को मिल जाएगा। और भाई किसी भी थर्ड पार्टी की जो भी प्रॉपर्टी है वो डैमेज हो जाती है तो उसका भी कवर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और भाई देखो इस प्लान के अंदर क्या क्या कवर नहीं होता है एक बार वो भी आप सुन लो। जैसे कि अगर आपकी खुद की बाइक डैमेज हो जाती है तो वो इसमें कवर नहीं होती है, और भाई अगर आप इलीगल ड्राइविंग करते हो तो वो भी इस प्लान के अंदर कवर नहीं होता है। तो भाई ये तो आपका थर्ड पार्टी का हो गया। एक बार मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिव प्लान का भी बता देता हूँ। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव प्लान सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो वो कवर होगा, अगर फायर लग जाती है तो वो कवर होगा, अगर आपकी जो बाइक है वो चोरी हो जाती है तो वो भी यहाँ पे कवर होगी, अगर कोई नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती है तो यहाँ पे वो भी आपका कवर होगा, जैसे कि अर्थक्वेक या फिर फ्लड आ जाता है। उसके बाद भी अगर थर्ड पार्टी की कोई इंजरी या फिर डेथ होती है तो वो यहाँ पे कवर होगी, और थर्ड पार्टी की कोई भी प्रॉपर्टी डैमेज होती है तो वो भी यहाँ पे कवर होगी। उसके बाद भी अगर हम बात करें क्या चीज कवर नहीं होगी, तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो नॉन एक्सीडेंटल डैमेज यहाँ पे कवर नहीं होगा। यहाँ पे कुछ पार्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे जैसे कि टायर, ट्यूब या फिर इंजन। उसके बाद भी अगर आप इलीगल ड्राइविंग कर रहे हो तो वो भी यहाँ पे कवर नहीं होगी। तो भाई आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मैं यहाँ पे सिंपली अपना थर्ड पार्टी प्लान ही सिलेक्ट करने वाला हूँ, क्योंकि भाई जो मेरी बाइक है वो ज्यादातर बाहर नहीं निकलती है, इसलिए मैं यहाँ पे अपना सस्ता प्लान ही सिलेक्ट करने वाला हूँ। तो भाई मैं यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद भाई नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हो हमको यहाँ पे एड ऑन सिलेक्ट करने को कहा जा रहा है। यहाँ पे हमको पर्सनल एक्सीडेंटल कवर देखने को मिल जाता है जो कि हमको 15 लाख रुपए तक का देखने को मिल जाता है। तो भाई देखो अगर आपको ये चाहिए तो आप सिंपली यहाँ पे ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ऐड कर सकते हो, या आपकी अपनी मर्जी है। हम यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमको कुछ और डिटेल्स देनी पड़ेंगी। तो भाई सबसे पहले आपको अपना फुल नेम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है, और भाई इसी ईमेल आईडी के ऊपर आपकी इंश्योरेंस की जो भी सारी डिटेल्स है वो भेज जाएंगी। तो भाई यहाँ पे आपको अपनी एक्टिव ईमेल आईडी डालनी है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, यहाँ पे आपको अपना पिन कोड बता देना है, और भाई GST नंबर हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, वैसे ये हमारा ऑप्शनल है। तो भाई सारी चीजें देने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब भाई नेक्स्ट पेज पे आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, वो OTP आपको सिंपली यहाँ पे एंटर करके प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब भाई नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमको हमारी डिटेल्स को रिव्यू करने को कहा जा रहा है। जो भी हमारी बाइक की डिटेल्स है वो हमको यहाँ पे शो कर दी जाएंगी, आपको सारी चीजों को वेरीफाई कर लेना है। और भाई यहाँ पे हमको नीचे में पे करने को कहा जा रहा है, तो भाई हम यहाँ पे सिंपली पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब भाई पे करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो हमको पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको UPI की फैसिलिटी देखने को मिल जाती है, आप फोन पे, गूगल पे किसी से भी पेमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप उससे भी पे कर सकते हो। हम यहाँ पे सिंपली अपनी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल कंप्लीट कर लेंगे। और भाई एक बार जैसे आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाती है उसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर हमको अपनी KYC कंप्लीट करवानी पड़ेगी। उसके बाद जो हमारी पॉलिसी है वो इश्यू कर दी जाएगी। तो भाई हम यहाँ पे सिंपली स्टार्ट KYC वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब भाई नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हो हमको यहाँ पे अपना पैन कार्ड वेरीफाई करवाना पड़ेगा, हमको आधार कार्ड वेरीफाई करवाना पड़ेगा। तो भाई हम यहाँ पे सिंपली स्टार्ट KYC वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद भाई यहाँ पे आपको अपना फुल नेम डाल देना है। उसके बाद इनकी जो भी टर्म एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट कर लेना है और सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब भाई नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको अपना कंप्लीट पैन कार्ड का नंबर डाल देना है, और यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ बता देना है। दोनों चीजें डालने के बाद आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हो हमको यहाँ पे एड्रेस प्रूफ सबमिट करने को कहा जा रहा है। तो भाई हम यहाँ पे सिंपली अपना ड्राइविंग लाइसेंस ही अपलोड कर देंगे। आप जैसे उस पे क्लिक करते हो यहाँ पे आप देख सकते हो हम यहाँ पे सिंपली ड्राइविंग लाइसेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपने फोटो अपलोड करने को कहा जाएगा, तो हम सिंपली कैप्चर फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब भाई आपको अपने कैमरे की परमिशंस को अलाउ कर लेना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली अपना ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली यूज दिस फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब भाई ये तो हमारे फ्रंट साइड अपलोड हो चुके हैं, ऐसे हमको यहाँ पे अपनी बैक साइड भी अपलोड कर देनी है। फ्रंट बैक दोनों साइड अपलोड करने के बाद जो हमारा प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। यहाँ पे आपको सिंपली अपनी सिटी का नाम डाल देना है। यहाँ पे आपको जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी हो वो अपनी मर्जी के हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आपको सिंपली अपना एक रिलेशन सिलेक्ट कर लेना है। मैंने सिंपली फादर सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद में यहाँ पे आपको फादर का फर्स्ट नेम डाल देना है, फादर का लास्ट नेम डाल देना है। ये सारी चीजें फिल करने के बाद आपको सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब भाई आप जैसे ही प्रोसीड करते हो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारी KYC है वो सक्सेसफुल वेरीफाइड हो चुकी है। अब हम यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे।
देंगे। उसके बाद भाई नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हो जो हमारी सारी डिटेल्स है वो कंप्लीट हो चुकी है और जो हमारी पॉलिसी है वो भी इशूड हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे थोड़ी देर वेट कर लेना है और भाई वेट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा इंश्योरेंस है वो हो चुका है। यहाँ पे हमको स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट दिखाई जा रही है। यहाँ पे पॉलिसी होल्डर का नाम दिखाया जा रहा है। और भाई देखो अगर आप अपने इंश्योरेंस को डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। आप सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हो। और भाई देखो डाउनलोड करने के बाद अगर आपको कभी भी पुलिस पकड़ लेते हो तो आप ये वाली कॉपी दिखा सकते हो, आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और भाई देखो यहाँ पे अगर आपका बाइक का एक्सीडेंट भी हो जाता है तो भाई यहाँ पे आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका क्लेम का प्रोसेस है वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दिया जाता है। तो भाई ये था कंप्लीट प्रोसेस एको के थ्रू अपना इंश्योरेंस परचेज करने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपसे नहीं किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।